मुश्किल या आसानी के पैमाने पर बजट को देखना थोड़ा मुश्किल काम होता है। रुपए की वैल्यू गिरती हुई नज़र आ रही है और इस रुपए की वैल्यू के गिरने से ज़ाहिर है चीज़ें बहुत महंगी होंगी। तनख्वाहें जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएँ या पेंशनर्स जो हैं उनकी कुछ पेंशन बढ़ जाए तो वो भी ज़ाहिर है अवाम में से हैं तो उनको किसी हद तक कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो फ़ायदा उन्हीं लोगों को उन लोगों के लिए बोझ होगा जो जिनकी तनख्वाहें सरकार से नहीं आती, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या बिजनेसमैन हैं। ज़ाहिर है उन्हीं के टैक्सेस जो हैं वो दूसरी तरफ राउट हो जाएंगे। मुश्किल या आसानी के पैमाने पर बजट को देखना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि किसी एक की मुश्किल किसी दूसरे की आसानी होती है और किसी दूसरे की मुश्किल पहले वाले की आसानी होती है। तो ये एक मामला इकॉनमी का कुछ डिफरेंट अंदाज में चलता है। जहाँ तक हुकूमत की तरफ से कुछ रिलीफ का इम्कान हो सकता है तो वो मुझे नज़र नहीं आता उसकी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी इकनॉमिक मुश्किल जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो मुआशी मुश्किलात थी, वो काफ़ी हद तक आ चुकी हैं। रुपए की वैल्यू गिरती हुई नज़र आ रही है और इस रुपए की वैल्यू के गिरने से ज़ाहिर है चीज़ें बहुत महंगी होंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर चीज़ें अपने इस्तेमाल की। हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, हम एनर्जी की हर किस्म, यानी हम तेल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गैस भी इंपोर्ट करते हैं और अब तो ईरान से हम बिजली भी इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो लिहाजा जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं और वो डॉलर डिनोमिनेटेड हैं, यानी उनकी कीमत जो है वो डॉलर्स में दी जाती है, तो वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर महंगी होगी और हुकूमत का इंटरनेशनल मार्केट पर कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो इस वजह से अगर आप ये समझ रहे हैं कि आगे चल के कोई बहुत बड़ा हुकूमत को रिलीफ दे सकती है तो वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, तनख्वाहें जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएँ या पेंशनर्स जो हैं उनकी कुछ पेंशन बढ़ जाए तो वो भी ज़ाहिर है अवाम में से हैं तो उनको किसी हद तक कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो फ़ायदा उन्हीं लोगों को उन लोगों के लिए बोझ होगा जो जिनकी तनख्वाहें सरकार से नहीं आती, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या बिजनेसमैन हैं। ज़ाहिर है उन्हीं के टैक्सेस जो हैं वो दूसरी तरफ राउट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि रिलीफ किसे मिलेगा। तो मुझे लगता, और वैसे भी पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं और जिस किस्म का हमारा मुआशी ढांचा है, ये मुआशी ढांचा किसी को रिलीफ नहीं दे सकता। पाकिस्तान के इस मुआशी ढांचे को तब्दील करना पड़ेगा। जब तक वो तब्दील नहीं होगा, पिछले 75 साल में तो हुआ नहीं है, आइंदा 75 साल में शायद हो जाए, क्योंकि मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसमें तो बिल्कुल ये सलाहियत नहीं है।